नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज की वीडियो का विषय है ट्विन सोल्स क्यों बनाए गए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम सभी आत्माएं हैं। हमारा असली घर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, यानी कि भगवान का घर। ये धरती जिस पर हम अपने जीवन के उतने वर्ष रहते हैं जितना हमारे जीवन काल का समय तय हुआ होता है, परंतु ये हमारा असली घर नहीं है। यहाँ तो हम बस किराएदार हैं और यही धरती हमारे लिए पाठशाला का कार्य करती है। हम यहाँ सब कुछ लेसन लर्न करने के लिए आए होते हैं। सुख दुख खुशियाँ अपने अनुभव, अपने जीवन के अनुभव से हम मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। हर इंसान इस धरती पर अपने जीवन काल में कई लेसन लर्न करने का कार्य करता है। चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। परिस्थिति एक ऐसी हो कि आप घर से बाहर जाते हैं और घर पर आपका कोई इंतजार करने वाला ना हो, तब आपको कैसा लगेगा। दूसरी परिस्थिति ऐसी हो कि आपका घर पर कोई इंतजार करने वाला हो जब आप बाहर जाते हैं, तब आपको कैसा लगेगा। इनमें से हमें दूसरी परिस्थिति पसंद आती है, जहां हमारा कोई इंतजार करे, हमारे लिए सोचे। उसी तरह जब आत्मा धरती पर आती है तो कौन सी स्थिति अच्छी होगी। पहली, उसके पीछे कोई है जो उसके लिए इंतजार कर रहा होगा, या दूसरी, उसके पीछे कोई भी ना हो इंतजार करने वाला। हम जान ही चुके हैं कि हर सोल का एक ट्विन होता है। भगवान ने ट्विन सोल इसलिए बनाए हैं जिससे आप सह अस्तित्वता को समझे, यानी कि आप अकेले उन्नति नहीं कर सकते। ईश्वर डिवाइन ने आप दोनों को एक दूसरे का जिम्मेवार बनाया है आपकी उन्नति प्रगति के लिए। स्पिरिट दुनिया में 7 रेलम है। 7वां रेलम सबसे ऊपर का है। इस रेलम में दोनों ट्विन सोल्स को मर्ज होना पड़ता है और कंप्लीट सोल बनकर आगे के यूनिवर्स में जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। ट्विन सोल्स एक दूसरे का सहयोग करके उन्नति करे और गाइड करे तो दोनों आध्यात्मिक तौर पर जल्द से जल्द आगे बढ़ सकते हैं। पर जब दोनों सोल में से एक कोई पीछे रह जाए, गलत कामों में रह जाए, तो वह स्पिरिचुअली आध्यात्मिक तौर पर नीचे गिर जाता है। दोनों को सफर तकलीफ से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि अगर ट्विन सोल में से एक सोल आध्यात्मिक स्पिरिचुअली आगे बढ़कर 7वें रेलम तक पहुंच जाए और दूसरा ट्विन गलत कामों या स्पिरिचुअली के स्तर पर नीचे गिर जाए तो और नीचे के रेलम में पहले या दूसरे में ही रह जाए, तब पहले ट्विन को दूसरे ट्विन के लिए 500 से 1000 वर्षों तक इंतजार करना पड़ सकता है, अपने ट्विन को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस आने तक का। ऐसा सुनना ट्विन सोल्स आप सभी को अच्छा ना लगे, पर यह सच भी है। इसी सच्चाई से आप प्रोग्रेस करेंगे, स्पिरिचुअली हाई होंगे और आप जिम्मेवार बनेंगे, निस्वार्थता को समझेंगे और सहस्तित्वता को समझेंगे। सामान्यतः ट्विन सोल्स का एक सोल धरती पर आती है और दूसरी सोल स्पिरिट वर्ल्ड में रुककर उसको गाइड करती है, गाइडेंस भेजती है। जब धरती पर आई हुई सोल आध्यात्मिक तौर पर नीचे गिर जाती है, तब उसके जुड़ा सोल को डिवाइन द्वारा आदेश मिलता है कि वो अपनी जुड़ा सोल को टैक्टफुली मदद करे। तब धरती की सोल को उसकी जुड़ा सोल जो स्पिरिट वर्ल्ड में है वो उसकी मदद करेंगे, गाइडेंस भेजकर या कुछ ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेजकर जो आपको आध्यात्मिक तौर पर ऊपर उठा सके। फिर भी जुड़ा सोल आध्यात्मिक तौर पर ऊपर नहीं उठ पा रही हो तो वो प्रार्थना भी करती है अपने जुड़ा सोल के लिए, और एक्सट्रीम केस में जुड़ा सोल धरती पर आ जाती है अपने सोल के लिए जन्म लेकर। अब समझे भगवान ने एक सोल को 2 हिस्सों में क्यों बांटा, ताकि ट्विन सोल के पास एक आंतरिक पार्टनर हो जो हमेशा अपनी कोशिश करता रहे आपको स्पिरिचुअली ऊपर उठाने में, चाहे आप जैसे भी हो, सही हो या गलत, अच्छे हो या बुरे। हम समझ ही गए कि ट्विन सोल का एक ट्विन सोल स्पिरिट वर्ल्ड में रहता है और दूसरा ट्विन धरती पर जन्म ले लेता है, पर कुछ तो कारण, कुछ तो खास मकसद होता होगा जब दोनों सोल इकट्ठे इस धरती पर उसी जीवन काल में आते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। खुश रहिए।